जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का दोस्तों ये टॉप 51 प्रश्न उत्तरी है, वन लाइनर है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और देखते जाइए कितना आप सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? यानी आम आदमी जो बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2007 को। यह किसे सुरक्षा प्रदान करती है? तो क्या है उत्तर? देखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वे व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं होती है उनको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है राजा चलैया को। किसे नियुक्त किया गया? राजा चलैया को। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नाबार्ड का पहले फुल फॉर्म जानिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार आता है प्रश्नों में, तो ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में। और दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है GR चिंताला। ठीक है। और दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नाबार्ड का फुल फॉर्म ये तो मैक्सिमम हमेशा पूछता रहता है, इवन NTPC और इस सब एग्जामों में तो आएगा, पक्का आएगा, कई बार आएगा। स्थापना आएगा, फुल फॉर्म आएगा, मुख्यालय आएगा। इसके अभी 2019 में ही इसके जो महासचिव यानी जो अध्यक्ष वो चेंज हुए हैं, अब हो गए हैं GR चिंताला। उनके बारे में जानते रहिएगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्केट का जो कानून होता है, जो नियम होता है, उसको किसने लागू किया है? JB से ने। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष करों और अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को कहते हैं। यानी जो शुद्ध बचता है उसी को हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिएगा। छठवां प्रश्न है, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो जॉन रिचर्ड हिक्स की रचना है। यह प्रश्न पूछता है अक्सर करके। तो वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? जॉन रिचर्ड हिक्स। सातवां है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है। ध्यान दीजिएगा। आठवां है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक है, क्या है? ये सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है दोस्तों? याद रखिएगा। पहले बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त करके इसकी जगह पर नीति आयोग के इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है। ठीक है, और क्या है? सलाहकारी निकाय है। 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। यहाँ जॉर्ज लिखा है, यह आंसर होगा जॉर्जीवा। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले दोस्तों कौन थे? क्रिस्टलिना लेगार्ड थे। इसके पहले जो महिला थी, कहाँ की थी? फ्रांस की थी। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि IMF की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी PC महालनोबिस, ये क्या थे? कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक के जन्म दिवस के अवसर पर। यानी ये कहाँ के थे? कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जो संस्थापक थे वो कौन थे? PC महालनोबिस। इनका जन्म दिवस पड़ता है 29 जून को। इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई? निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सुरेश तेंदुलकर समिति है किसके लिए निर्धारण करता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को। ऐसे प्रश्न पूछता है कभी कभी। 13वां प्रश्न है, भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? उस बैंक का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। कहाँ की है? इंग्लैंड की है। इसकी शाखा सबसे अधिक भारत में है। और वहीं अगर पूछ ले कि भारत में कौन से बैंक है जो कि विदेशों से ज़्यादा है, तो वो कौन सी है? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 14 है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। दोस्तों जितने बैंक है सब किसके नियंत्रण में रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक के। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वो याद है आपको? 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत? 1934 अधिनियम के तहत। 15 है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का है? उत्तर है साख नीति का। 16वां प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे 1949 में बनी थी, उसके अध्यक्ष थे
प्रोफेसर V.K.R.V. राव। 17वां प्रश्न है, सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? तो दोस्तों प्लानिंग फॉर इंडिया जो पुस्तक लिखी गई तो वो थी सर विश्वेश्वरैया की। प्रश्न नंबर 18 है, आयुष कवच कोविड ऐप किस प्रदेश का है? तो आयुष कवच कोविड ऐप किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कोरोना से बचाव के लिए कवच ऐप लॉन्च किया गया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये बनाया गया था। 19वां है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो भारत सरकार के हाथ में। जाहिर सी बात है, जितने बैंक होंगे, देखिए ये तो कन्फ्यूजन करता है, कोई एक बैंक दे देगा, ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल पूछ लेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश निपटारा विवाद निपटारा केंद्र यानी जिसको बोलते हैं ICSID, इसका फुल फॉर्म समझिएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से? विश्व बैंक से। अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये इसका निस्तारण करता है यानी निवारण करता है, और ये किसके संस्था है? विश्व बैंक की। 21वां प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट WIR प्रकाशन किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 22वां है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 23वां प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2007 से 2012 तक कौन सा? 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। 24वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो यहाँ पर वर्ड ध्यान दीजिएगा, केंद्रीकृत नियोजन किस देश में से अपनाया गया है? सोवियत संघ से यानी रूस से। प्रश्न 25 है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो 25:25:75 यानी 25:75। इसका मतलब ये है कि जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर जो खर्च होते हैं उसमें केंद्र सरकार 25% देती है और 75% देती है वो कौन सी? राज्य सरकारें अपना व्यय करती है उसमें। 26वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 2020 को 8 बैंकों का विलय करके 10 बैंकों का विलय करके उसमें कितने मिला दिया गया? 4 बैंकों में मिला दिया गया। तो 18 बैंक थे, तो 10 से जब 4 बच जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी वर्तमान समय कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं? 12। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी बैंक। 27वां प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से लेकर 2017 तक। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, 1 अप्रैल 2019 को किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। 30वां प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो 1961 से लेकर 1966 तक। 31वां प्रश्न है, IRBI का पूर्ण रूप क्या है तथा स्थापना कब हुई थी? तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1985 को। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यह वह बैंक है जो टूटी फूटी कंपनियां यानी जो कंपनियां कर्ज में डूब जाती है, मरने के कगार पे आ जाती है, उसको ये ऋण देती है और उसको पुनः जीवित करती है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण, इसका नाम ही है भारतीय पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय पुनर्निर्माण औद्योगिक बैंक, इसका नाम पूरा है। ठीक है, अब बात करते हैं 32वां प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, यानी वह काम जिस पर सरकार का स्वामित्व हो, सरकार मालिक हो, उसे हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यह बैंक मझोले और छोटे मोटे कंपनियों को कर्ज प्रदान करती है। 34वां प्रश्न है, भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है, कहाँ जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को, यानी यूरोप की जो आर्थिक समुदाय है वहाँ पर निर्यात ज़्यादा होता है, ऐसे समझिएगा। 35वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस क्रम में है? तो भारत 142वें क्रम में है और नॉर्वे पहले क्रम में है। 36 है, किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ
विश्व में सर्वाधिक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे अधिक है वो कहाँ की है, यूएसए की है। 37 है, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है, इजराइल की। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में है। तो जब सूखा वाला क्षेत्र जो होता है उसमें जो पैसे दिए जाते हैं, यानी जो वहाँ पर मुआवजे दिए जाते हैं, वो 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार। वहीं स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में 25% राज्य सरकार केंद्र सरकार दे रही है और 75% राज्य सरकार। और सूखे वाले मामले में जैसे उसका उल्टा हो जा रहा है। 45वां प्रश्न है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1956 से लेकर 1961 तक। और पहले पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक। 40वां प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ब्रुसेल्स में। दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1957 को। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है, यानी लिमिटेड किसे कहते हैं। तो जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है। लिमिटेड कंपनी उसको कहते हैं जो इंसान कोई बिजनेसमैन एक लिमिट में पैसा लगा देता है, उसका उसी में निर्धारित रहता है कि इन्होंने इतना शेयर दिया है, इसके आगे ये नहीं दे पाएंगे, और उसके बाद बाकी सरकार के हाथ में होता है। 42वां प्रश्न है, OECD का पूर्ण रूप क्या है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये होता है OECD का पूर्ण रूप। अब बात करते हैं 43वें प्रश्न की। सुपर 301 क्या है, यानी सुपर 301 क्या है। उत्तर है, यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आय पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था है। यानी यह अमेरिका की एक कानूनी धारा है जिसके अंतर्गत आय पर उच्च सीमा शुल्क लगाया जाता है। 44वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया। तो सोवियत संघ से। 45 है, अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था, सैमुअल्सन। और वहीं एशिया की बात करें तो कौन थे, अमर्त्य सेन, 1998 में दिया गया था। अजय वॉरियर किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो अजय वॉरियर होता है, ये युद्धाभ्यास है, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है जो भारत तथा इंग्लैंड के बीच में होता है। दोस्तों याद रखिए कि ये प्रश्न इस बार समीक्षा अधिकारी जब हुआ था एग्जाम 20 सितंबर 2020 को, तो उसमें आया था ये प्रश्न। 47वां प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है, 31 मई को। 48वां है, MSME सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका पूर्ण रूप क्या होता है। चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। 49वां प्रश्न देखते हैं, 7 दिसंबर 2019 को भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया। तो उत्तर है भिवानी, हरियाणा में भिवानी, याद रखिएगा। 50वां प्रश्न है, जनवरी 2020 में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ खोला गया। तो कहाँ खोला गया, हैदराबाद में। 51वां प्रश्न है दोस्तों, 51वां और लास्ट प्रश्न है, अप्रैल 2020 में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन है, लेबनान है। लेबनान पहला अरबियन राष्ट्र है, यानी अरबियन राष्ट्र है जिसने भांग की खेती करने के लिए वैध कर दिया गया है, वहाँ पे अब खेती की जा सकती है। दोस्तों ये तो रहा मेरा टॉप 51 प्रश्न उत्तर, वन लाइनर प्रश्न उत्तर था। दोस्तों आप लोगों को इससे बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है, इसीलिए मैं ये बार बार लेके आ रहा हूँ और लेते आता रहूँगा। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसी तरह के रिस्पांस देते रहिए और हमारे चैनल को और प्रमोट करिए, बढ़ते रहें और ध्यान रहे कि आपको तैयारी करनी है, लग के तैयारी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।